पुरानी अलमारी का रहस्य। 20 साल बाद राहुल अपने पुश्तैनी घर लौटा। हवेली के टूटे दरवाजों से हवा ऐसे सिसकारियां भर रही थी जैसे कोई पुराना जख्म करहा रहा हो। धूल और सीलन की गंध से पूरा घर भारी लग रहा था। सफाई करते करते उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिस पर जंग लगा ताला और अजीब सी कारी परत चढ़ी थी। अलमारी के चारों ओर मकड़ी के जाले ऐसे फैले थे जैसे वो खुद किसी मकड़ी का घर हो। राहुल ने माँ से पूछा, ये अलमारी क्यों बंद है? माँ का चेहरा पीला पड़ गया। धीमे स्वर में बोली, ये तेरे दादाजी की थी, उन्होंने इसे खोलने से मना किया था। कहते थे कि जो भी इसमें झांकेगा वो चैन से नहीं सो पाएगा। राहुल के कानों में जैसे किसी ने फुसफुसाया, मत खोलो। लेकिन वो यकीन नहीं कर पाया कि ये आवाज उसके दिमाग में थी या कमरे में। जिज्ञासा ने डर को हराया। घंटों खोजने के बाद अटारी में उसे एक जंग लगी चाबी मिली। चाबी हाथ में लेते ही जैसे ठंडी लहर उसकी नसों में दौड़ गई। वो अलमारी के पास गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऊपर लगी ट्यूबलाइट बिना वजह झपकने लगी। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में डाली। टक टक चिर्रर। ताला खुला और अलमारी के भीतर से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन उसमें हल्की सी गंध खून की थी। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही राहुल ने बक्सा छुआ, उसे लगा मानो किसी ने उसके हाथ पर बर्फ जैसे ठंडी उंगलियां रख दी हों। उसने बक्सा खोला। अंदर चमकते सोने के सिक्के थे, लेकिन उन पर सूखे लाल धब्बे थे। ऊपर एक पुराना पत्र रखा था जिस पर किसी सूखी स्याही की तरह गहरे भूरे रंग के निशान थे। पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन तुम्हारे हवाले है, लेकिन याद रखना इसका हिस्सा उन तक पहुंचना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं तो मैं लौट आऊंगा। तुम्हारे दादाजी। उस पल राहुल को एहसास हुआ, कुछ ताले केवल लोहे के नहीं होते, कुछ ताले रूहों के दरवाजों पर भी लगे होते हैं और उन्हें खोलने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।